प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए सबका हम यहाँ पर यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम जरूर आपको देखना चाहेंगे। आप पहली बार आए हैं तो अपने हाथ को जरा उठाए, हम आपको देखना चाहेंगे जहाँ भी है आप। जितने भी लोग पहली बार आए, आप सबका स्वागत है, हार्दिक स्वागत आप सबका हम करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ग्रेस फेलोशिप के सेंट्रल कैंपस की इस आराधना सभा में सबका यहाँ पर स्वागत है। आइए हम बाइबल घोषणा के साथ आगे की सेवकाई की ओर बढ़े। बाइबल लाए तो उठाए, भाई क्रिस्टोफर हमारी मदद करेंगे। हेलो, आइए बाइबल घोषणा करें। ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है। ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चोखे धार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, ये मेरी भावनाओं को परखता है, ये मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, ये मेरे बचाव का रहस्य है। ये मेरे पांव के लिए दीपक है, ये मेरी राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था, यह याद कराता है कि मैं क्या हूँ, यह बताता है कि मैं क्या बनूंगा। इसकी ताजगी के लिए मैं तत्पर हूँ, इसके छुटकारे के लिए मैं बेताब हूँ। मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदावन हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। आमेन, आमेन। थैंक यू क्रिस्टोफर। आशा है कि आराधना और स्तुति के द्वारा आप प्रभु के उपस्थिति को यहाँ पर अनुभव कर पाए। मैं भी एक हफ्ते बाहर था और प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सुरक्षित प्रभु ने यहाँ पर पहुँचाया। इस बीच हमारे भाई घनश्याम, जो हमारे कलीसिया के एक अंग है, उनके विवाह में मौजूद होकर उस विवाह को रचाने का प्रभु ने सौभाग्य दिया और अच्छी तरह से, बड़ी आशीषित तरह से मैसूर में उस विवाह को हमने होते देखा। आप सबने प्रार्थना किया, उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। उस परिवार की तरफ से भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आइए हम वचन की सेवकाई की ओर जाए। हम पिछले कुछ हफ्तों से पवित्र आत्मा के विषय में सीख रहे और यहाँ तक हम पहुँचे कैसे, वो मैं थोड़ा बताते जाता हूँ, क्योंकि हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो पहले नहीं मौजूद थे। इसलिए संदर्भ बताते हुए मैं वचन के अंदर प्रवेश करना चाहूँगा। हम एक ऐसे वर्ष या ऐसे साल के विषय में जिसका थीम है कि अविश्वसनीय संभावनाओं का साल, इनक्रेडिबल पॉसिबिलिटीज। हमारे जीवन में ये होने चाहिए। अगर हम एक अविश्वसनीय और सर्वसामर्थी परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो उस परमेश्वर के पीछे होने की वजह से कुछ तो अलग हमारे जीवन में होना चाहिए। समथिंग शुड बी डिफरेंट अबाउट आवर लाइफ। वो अलगदाई हमारे दिनचर्या में दिखना चाहिए, वो अलगदाई हमारे हर दिन की गवाही में दिखना चाहिए। तो ये हम विश्वास कर रहे और यही हम हमारे जीवन में होता देखना चाह रहे हैं। अविश्वसनीय संभावनाएं हमारी जिंदगी में निरंतर। और फिर ये देखते देखते हम समझने की कोशिश कर रहे, हर हफ्ते देख रहे कि कैसे प्रभु हमारे जीवन में अविश्वसनीय संभावनाएं हम देखते रहे आगे, अविश्वसनीय घटनाएं, अविश्वसनीय बातें हमारे जीवन में होती रहे। साधारण जिंदगी नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। हाथ ऊपर करे। मुझे एक साधारण जीवन नहीं जीना है। अरे थोड़ा कन्विक्शन के साथ अगर आपको चाहिए तो सच में दिल की गहराई से कहे कि मुझे एक साधारण जीवन नहीं जीना है। यस। अगर पिछले हफ्ते के उस संदेश की ओर आपका ध्यान जाए तो आपको पता है कि प्रभु ने आपके ऊपर उसका मोहर लगा दिया है कि नहीं? याद है? पवित्र आत्मा हमारे ऊपर मोहर है, ऐसे हमने पिछले हफ्ते देखा। अगर मोहर है तो हम ब्रांडेड है ना? ब्रांडेड है। बज वाले को कहिए मैं लूज मटेरियल नहीं हूं, ब्रांडेड हूं। अब आप सुपरमार्केट में जाओगे तो आपको ब्रांडेड भी मिलेगा और लूज भी मिलेगा।
ठीक है, लूज पता नहीं, अच्छा सुपरमार्केट होता है तो हम विश्वास करके ले लेते कि अच्छा माल ही होगा, थोड़ा सस्ता मिल जाता है, फायदा हो जाता है। लेकिन ब्रांडेड का अपना एक कीमत अलग है, अपना उसका क्वालिटी अलग है ना। हम लूज नहीं, हम ब्रांडेड है, प्रभु के है। और अगर प्रभु के है तो हम में कुछ खास होना चाहिए, वो हम देख रहे हैं। वो तभी हो सकता है जब प्रभु हमारे साथ है। बाकी हमारे अंदर ऐसा कुछ भी असाधारण नहीं है, सिवाय कि हमारे फिंगरप्रिंट असाधारण है या हमारे चेहरे असाधारण है, पर उससे क्या फायदा। कुछ लोग को फायदा है, कुछ लोग मॉडल बन जाते, कुछ लोग एक्टर बन जाते, कुछ लोग के आवाज असाधारण है तो उसका लेकिन वो सब क्षणिक है, उसके फायदे थोड़े समय के लिए है। अगर हमारे अंदर कुछ अलग है और वो हमेशा उसका फायदा हमको और दूसरों को होता रहे, तो उसके लिए जरूरी है कि खुदा हमारी जिंदगी का भाग हो। गॉड शुड बी ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और हम इतिहास में देख रहे थे कैसे प्रभु हमारे साथ शामिल होना चाहता है। तो हमने देखा कि पाप करने के बाद प्रभु दूर था, लेकिन फिर वो अपने आप को प्रकट करता है और इंसान को कहता है कि देख भाई, तू अकेला नहीं है इस सृष्टि में, तुझे बनाने वाला कोई है, मैं हूं वो। अब्राहम को प्रकट होता है, कहता है आई एम गॉड, मैं हूं खुदा। तो यानी मुझे तू तेरे इक्वेशन में कैंसिल मत कर देना, मुझे भी तू ध्यान देना। कुछ समय के बाद वो मूसा को प्रकट होता है और कहता है कि देख भाई, तू मुझे ऐसे दूर मत रख, मैं तेरे जिंदगी में शामिल होना चाहता हूं, तू मुझे खुदा है कर कर दूर मत रख। जैसे आमतौर से कई लोग करते हैं, हमारे भारत देश में हम देखते हैं कि ईश्वर सब मानते हैं, लेकिन ईश्वर को एक जगह बनाकर दे दिया और उधर वहां पर उसको सीमित कर दिया है। भाई तू, ये तेरा कमरा, सबको बेडरूम देते हैं कि नहीं, ये पप्पा मम्मी का, ये बेटे का, ये बेटी का, ये ईश्वर का, ये यहां पर बैठेंगे, तुम बाहर मत आना, हम आएंगे, हम आएंगे, हम आपका दर्शन लेके चले जाएंगे, आप हमारा दर्शन लेने मत आना। कुछ ऐसा ही मैं तो ऐसे समझूंगा अगर आपने उसको सीमित कर दिया है। लेकिन कई बार हम परमेश्वर को उस तरह सीमित कर देते हैं कि भाई देखो, मैं रविवार को आऊंगा तुझे मिलने, रविवार को मैं तेरे साथ एक मुठभेड़ के लिए आऊंगा, लेकिन पूरे हफ्ते मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। कई बार हमारा भी रवैया ऐसा होता है। लेकिन परमेश्वर वो नहीं चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसको बॉक्स कर लो, उसको कंपार्टमेंट में डालकर उसको सीमित कर दो। वो शामिल होना चाहता है हमारी जिंदगियों में, इसलिए उसने हमको बनाया, इसलिए उसने हमको उसके जैसा बनाया। हम उसके जैसे ही है, उसके सदृश और स्वरूप में है, केवल इसलिए कि हम उसके साथ संपर्क में आए। ठीक है, तो परमेश्वर संपर्क में आना चाहता था। मूसा को प्रकट होकर कहता है कि मैं तेरे लिए हूं, याहवे हूं। याहवे अभी हम गा रहे थे, याहवे, याहवे का मतलब है कि जो मैं हूं, जो सो मैं हूं। उसका मतलब है कि जैसा तू मुझे चाहता वैसा मैं तेरे जीवन की परिस्थितियों में हाजिर हो जाऊंगा। तू मुझसे क्या चाहता है, मैंने तुझे बनाया है, मैं तेरी जिंदगी में शामिल होऊंगा और तू सही चीजों के लिए खड़ा रहेगा। तू मांगेगा, तेरी जरूरत जो होगी उसको मैं पूरा करूं। मैं हूं जो से मैं हूं, मैं तेरे लिए शामिल हूं, तेरे लिए हाजिर हूं, मैं तेरे लिए तेरे जिंदगी में शामिल होना चाहता हूं। तो ये था मूसा को जो प्रकट हुआ। और ये कुछ सालों के बाद फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर से रहा नहीं गया, ये भी उसकी योजना ही थी। वो हमारे बीच में उतर कर आता है, बोला कि मुझे अब ऐसा बीच बीच में तुम जब शामिल करो, ऐसा नहीं, मुझे तुम्हारे साथ आकर रहना है। मुझे खाली कंसल्टेंसी नहीं देना है। कई लोग, देखिए हमारे अंदर भी ऐसे श्रेणी के लोग हैं, कुछ जिन्होंने परमेश्वर को दूर रखा है, कुछ जो परमेश्वर के पास कंसल्टेंसी के लिए आते हैं। जैसे हम डॉक्टर को घर में नहीं रखते, जब जरूरत हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं। वकील को घर में नहीं रखते, लेकिन जरूरत है तो जाते हैं। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं रखते हैं घर पे, हम जरूरत है तो जाते हैं। भाई हमें जरूरत है आपकी, आप बहुत मायने रखते हो, हम आपको महीने फीस दे देंगे, टाइप दे देंगे, लेकिन जब हम आए तो हमारा काम आप कर देना। ठीक है, तो प्रभु को कंसल्टेंसी के रूप में सीमित कर रखा है, लेकिन प्रभु कहता है नहीं भाई, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। इसलिए वो एक शरीर धारण कर इस पृथ्वी पर आता है। और ऐसा नबी कहता है परमेश्वर हमारे साथ है, इम्मानुएल उसका नाम होगा। इम्मानुएल जो हमारे साथ है।
तो एकदम से सब कुछ प्रकट नहीं कर दिया, लेकिन अगर आप बाइबल धीरे से पढ़ते जाओगे तो ये सब आपको दिखता जाएगा कि परमेश्वर हमसे बेहद प्यार करता है। हम में ऐसा कुछ है नहीं। हम सब हमारी असलियत जानते हैं। हम सब जानते हैं कि हम कैसा सोचते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे दिल में क्या क्या है, जज्बातें जगाते हम, किस तरह के रवैये हमारे, ये सब परमेश्वर से छुपा हुआ नहीं है ना। हम सबसे छुपा सकते हैं, हमारे पति पत्नी से छुपा सकते हैं, हमारे माँ बाप से छुपा सकते हैं, परमेश्वर से छुपा हुआ नहीं है। हम सोचे उससे पहले वो जानता है। हमारे मुख में एक शब्द आए उससे पहले वो हमको जानता है, फिर भी वो हमसे प्यार करता है। वो सच्चा प्यार है। जब आपके अंदर की सारी गलतियां वो देखता है और फिर भी जब प्यार करता है तो वो सच्चा प्यार है। और वो प्यार में वो हमारी जिंदगियों में शामिल होना चाहता है। वो इमैनुअल बन के आता है, गॉड विद अस। लेकिन उस वहां पर हम बहुत खुश हो गए कि प्रभु हमारे घर में आ गया, प्रभु हमारे घर में आ गया। पर वहां से भी एक पड़ाव आगे लेकर जाता है, कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर, तुम्हारे साथ ही नहीं, तुम्हारे अंदर मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं जाऊंगा तो किसी और को भेजूंगा, वो बिल्कुल मेरे जैसा होगा और वो तुम्हारे अंदर वास करेगा। ठीक है, ही विल लिव इनसाइड ऑफ अस। तो गॉड इन अस। और इसका इंट्रोडक्शन यीशु देकर कहता है कि ये है पवित्र आत्मा, यूनानी भाषा में पैराक्लीटोस। तो हम पैराक्लीटोस के विषय में देख रहे हैं कि अगर हमें अविश्वसनीय संभावनाओं को हमारी जिंदगी में देखना है, परमेश्वर चाहिए। आज परमेश्वर किस तरह से हमारे लिए उपलब्ध है, दूर नहीं, कंसल्टेंट के रूप में नहीं, और सिर्फ साथ भी नहीं, वो हमारे अंदर उपलब्ध है। हालेलुया। आपको सिर्फ जरूरत हो तब उसके पास जाना। वो वाला परमेश्वर का समय, बाजू वाले को बोलिए वो निकल गया समय। वो मूसा का समय था। हम में से कई लोग अभी भी मूसा के नीचे ही है। सुन रहे हो? जब यीशु मसीह खुद इजराइल में आकर सुसमाचार दे रहा था, तब लोगों ने उसको तिरस्कृत किया, उसको 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 रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि हमें मूसा ही चाहिए। लेकिन कुछ उस वक्त यीशु के पीछे आए। ठीक है, तो अब हमें यीशु को साथ में रखना है, और साथ में ही उसने जो हमें बताया कि वो हमारे अंदर वास करना चाहता है, उस अनुभव को हमारे जीवन में लेके आना है। जब हम बाइबल ध्यान से पढ़े, इतिहास को गौर कर कर देखे, तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि कुछ भी हमारे जीवन में असंभव है, उसको संभव करना है तो पवित्र आत्मा चाहिए जो हमारे अंदर है। तो अविश्वसनीय संभावनाओं की जगह पे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये अविश्वसनीय पवित्र आत्मा का साल है। हालेलुया। दिस इज द ईयर ऑफ द इनक्रेडिबल होली स्पिरिट। क्योंकि पवित्र आत्मा है तो संभव है। बोलिए, पवित्र आत्मा है तो, पवित्र आत्मा है तो संभव है। आपकी जिंदगी में जो असंभव दिख रहा है वो पवित्र आत्मा है तो संभव है। आपको उसके लिए शंका रखने की या बहुत ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। विश्वास करो, प्रभु कहता है कि वो आपके लिए हो जाएगा। यहां पर अगर सबको गवाही का समय दे और सब अपने गवाही को थोड़ा ध्यान से बताए ना, तो हम सबके जीवनों में देख पाएंगे। सबके पास ऐसी ऐसी कहानियां हैं जहां पर अविश्वसनीय चीजें उनके जीवन में हुई। वो जो सोच रहे थे कि नहीं हो सकता है, वो उनके जीवन में हुआ और हो रहा है। वो केवल इसलिए कि पवित्र आत्मा उनके लिए वो कर कर दे रहा है। पवित्र आत्मा उनके लिए वो संभव कर कर दे रहा है, छोटी छोटी बातों में भी और बड़ी बड़ी बातों में। हमारा भाई क्रिस्टोफर कुछ महीनों पहले उसने सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ दी। जरा हाथ दिखाना, तो जरा खड़े हो जाना, क्योंकि जो आपको नहीं देखते। तो ये इसरो में एक साइंटिस्ट थे, ठीक है।
पर उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी और उनकी पेंशन और सब दांव पे लगा दिया, है कि नहीं? सब। कौन नहीं चाहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी करे? छोड़ दिया। प्रभु ने उसको एक दर्शन दिया, उसको एक बोझ दिया, उसको एक आइडिया दिया, एक बिजनेस का आइडिया दिया। उसने वो सब छोड़ दिया और वो विश्वास से कूद पड़ा उसमें। पर अब उसको मिल रहा, वो बताएगा कि किस तरह से प्रभु अद्भुत कार्य उसके लिए कर रहा है। नए नए रास्ते, जब वो वहां पहुंचता है तब उसको रास्ता दिखता है। जब वो चल के उस तरफ जा रहा है तब रास्ता नहीं है। बैठ जाए, थैंक यू। कल मैं एयरपोर्ट आ रहा था, केरला में बहुत बारिश, पूरे रास्ते ब्लॉक। 11 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है, 9 बजे मैं मेरे घर से निकलता हूं। वैसे 1 घंटे या 1 घंटे 15 मिनट में मैं पहुंच जाता हूं, लेकिन कल हम जैसे 9 बजे निकले तो 2.5 घंटा बता रहा है। उसका मतलब है कि मेरा फ्लाइट मिस हो जाएगा। तो ड्राइवर बोले क्या करे सर? बोला लो, देखते क्या होगा। हम जब ब्लॉक तक पहुंचेंगे तब तक हो सकता है कि प्रभु ब्लॉक हटा दे। ले लो, मेरे को कल रविवार को पहुंचना है मेरे को अहमदाबाद। हम पहुंचे तो ब्लॉक तो दिखाते ही जा रहा है। हम आधे घंटे चला रहे तो भी आगे ब्लॉक दिखा रहा है। तो गूगल हमको बोल रहा है डिटूर ले लो, नहीं तो तुम पहुंच नहीं पाओगे जहां तुम पहुंचना चाहते हो। क्योंकि ब्लॉक में रह गए तो पिछले हफ्ते मेरे मामा और सब आ रहे थे तो वो 6 घंटे उस ब्लॉक में फंसे थे और मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है। तो बोला ले लो। हम लेते गए, आगे लेते गए, डिटूर में से वापस हम हाईवे पे आ गए, वापस आगे ब्लॉक। क्या करे? तो उसने वापस हमको एक छोटा डिटूर बताया कि इधर से इधर ऐसा जंप करके वापस हाईवे पे आ जाओ। मैं बोला ले लो, चलो देखते क्या होता है, प्रभु कुछ रास्ता करेगा। जैसे हमने वो डिटूर लिया, अंदर गए तो गूगल ने हमको दूसरा एक रास्ता दिखाया, लेकिन वहां जाना पड़ा। हाईवे पे थे तो नहीं बता रहा था। हेलो, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कभी कभी हमको चर्च में बैठे बैठे ही सारा उत्तर चाहिए, कभी कभी घर पे बैठे बैठे जहां मैं घुटने पर हूं वहीं पर मुझे सारा जवाब चाहिए। प्रभु कहता है कभी कभी तुम्हें उस जगह से हटकर नए लोकेशन पे जाना पड़ेगा। नए लोकेशन पे जाओगे तो नया रास्ता दिखेगा। अब वो मेरे साथ सब कुछ घर पे बैठे बैठे नहीं दिखेगा, घर पर बैठे तो मेन रास्ता दिखेगा। लेकिन आप आगे गए, वहां पहुंचे तो गूगल को पता चल रहा है कि भाई अब इसको आगे बढ़ाना है इसके लिए नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और उसमें भी आपने अगर एक गली ले लिया ना, कितने लोगों ने जीपीएस यूज किया है? आप गलत रास्ते पे गए हो? कभी गए तो जीपीएस ने नया रास्ता नहीं बनाया, आप जहां थे वहां से नया रास्ता बना के दिया। हालेलुया। तो ये तो गूगल कर रहा, गूगल के लिए मान लियो बोल रहे प्रभु कितना अद्भुत होगा, आप समझिए। गूगल में इतना अक्ल है तो परमेश्वर कैसा होगा? गूगल को तो सिर्फ जमीन पे रास्ते दिखते हैं, परमेश्वर को समय में रास्ते दिखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप जहां पहुंचोगे वहां से वो आपके लिए रास्ता बनाएगा। और नए नए रास्ते, पता नहीं हम कौन से गली कूचे, हर तरह के खेत के अंदर से होते होते बिल्कुल ऐसा कंट्री राइड था मेरा पूरा। लेकिन एयरपोर्ट 11 बजे पहुंचना था, मैं 11:15 बजे पहुंच गया तो हमारी जिंदगी में भी जब हम कदम आगे बढ़ाएंगे तो देखेंगे कैसे प्रभु हमारे लिए कार्य करता है। ही इज इन अस। वो हमें गाइड करना चाहता है। अंदर बैठे बैठे वो हमें नई नई संभावनाओं की तरफ, पवित्र आत्मा है तो संभव है। पवित्र आत्मा अगर हमसे बात करता रहेगा, हम उसको सुनते रहेंगे, हम उसका अनुभव लेते रहेंगे, तो वो अद्भुत कार्य हमारे जीवन में करता हम देखेंगे। तो पुराने नियम में शुरुआत से जब हम देखते हैं तो जैसे यूसुफ के जीवन में असंभव था कि वो जो एक गुलाम है वो मिस्र का प्रधानमंत्री बने, वो असंभव है। लेकिन हम देखते हैं, वी कैन रीड दोस वर्सेस, जेनेसिस 41 वर्स 38, क्योंकि वहां पर पवित्र आत्मा का वर्णन है, वहां पर लिखा हुआ है, इसलिए मैं वो पढ़ना चाहता हूं। जेनेसिस 41:38। इसीलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिरौन कह रहा है कि देखो यूसुफ, उसके अंदर परमेश्वर का
आत्मा रहता है, ऐसा पुरुष हमको कभी मिलेगा? फिरौन पूछ रहा है। तो फिरौन देख रहा है कि कैसे अविश्वसनीय बातें फिर इस गुलाम यूसुफ की जिंदगी में और उसके द्वारा हो रहा है। पवित्र आत्मा है तो संभव है। और उसने देखा कैसे कि वो गुलाम था, कहां था, वहां से उसको प्रधानमंत्री के पदवी तक पहुंचा दिया। पवित्र आत्मा है तो अलगदाई राजा को भी दिख जाएगा। राजाओं के सामने हमको खड़ा कर देगा। लेकिन वो है तो बाकी हम हमारी काबिलियत, तो हम बड़े साधारण लोग हैं ना, हम कोई जीनियस इंटेलिजेंट बहुत ही अलग लोग नहीं, हम बड़े साधारण लोग हैं। साधारण लोग ही खुदा को ढूंढते, ठीक है, बाकी लोग खुद खुदा बनकर घूमते। हम जैसे बेचारों को ही खुदा चाहिए। हेलो, कोई है इधर असाधारण कि साधारण है सब? हमको चाहिए, हमको सुपर पावर चाहिए, हमको तो परमेश्वर चाहिए। हम समझते हैं हमारी सारी कमजोरियों को और सारे कमी घटियों को, और इसलिए हमको परमेश्वर चाहिए। पवित्र आत्मा है तो संभव है। फिर हम देखते हैं गिदोन को, डरपोक, डर डर कर, छुप छुप कर अपने फसल को वो बचा रहा है। वहां से प्रभु उसको उठाकर एक ऐसा जनरल बनाता है। 300 लोगों से वो 3 सेनाओं को हराता है। 3 सेनाओं को हराता है 300 लोगों से। उसके बारे में लिखा है यहूदा 6 और उसका यहूदा नहीं, न्यायों का पुस्तक जजेस 6:34। क्या लिखा है? तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूंका। तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया, तब वो कर पाया। तब तक वो डरपोक था, वो आया इसलिए वो कर पाया। हमारे जैसे ही लोग थे ये गिदोन, यूसुफ सब, लेकिन आत्मा आने की वजह से वो अलग पड़ गए। देखिए, पुराना नियम इसलिए हमको बताया गया है ताकि हमको ये विश्वास आए कि साधारण और गलती करने वाले लोगों के बीच में भी और उनके द्वारा भी परमेश्वर काम करता है। नहीं तो यीशु मसीह आ जाने के बाद हमको सिर्फ मैथ्यू से लेकर प्रकाशित वाक्य की जरूरत है। क्यों पुराना नियम रखा है? क्योंकि पुराने नियम में वही परमेश्वर हमारी जिंदगियों में जैसा काम करता है वैसे ही काम कर रहा था, तो उसका वर्णन वहां पर है ताकि हमें एतबार हो जाए कि ये होता है। गिदोन के साथ हो सकता है, तो गिदोन का परमेश्वर कल, आज और कभी ना बदलने वाला आज हमारे साथ है। हालेलुया। वो कभी नहीं बदलता। हम बदल जाते, इंसान बदल जाता है, लेकिन वो नहीं बदलता है। उसने गिदोन के लिए किया तो मेरे लिए भी क्यों नहीं विश्वास है आपको? हालेलुया। अरे विश्वास करने का, ये सब कहानियां आपको खाली मनोरंजन के लिए और आपके ज्ञान के लिए नहीं लिखा है बाइबल के अंदर। इसलिए लिखा है कि वो पढ़ो ना तो आपके अंदर ऐसा उबलता हुआ विश्वास उमड़ कर आना चाहिए। अरे गिदोन के लिए हुआ तो मेरे लिए क्यों नहीं? जब 3 तरफ से दुश्मन वार करे तो बोला गिदोन की खुदा कर तो मेरे लिए कुछ। वो करे, वो विश्वास, क्योंकि वो प्यार करता है। उसने आप पर मोहर लगा दिया। वो कहता है कि ये मेरा है। मैंने पिछले हफ्ते याद दिलाया था कि उसने हमारे अंदर एक बयाना दे दिया है, डिपॉजिट, एडवांस, जो क्या बोलते हैं उसको, डिपॉजिट ही बोलते हैं ना, EMI के पहले जो भरते, डाउन पेमेंट। या उसने डाउन पेमेंट दे दिया है पवित्र आत्मा को हमारे अंदर भेजकर, डाउन पेमेंट। तो उसका मतलब है कि अब वो पूरा ट्रांजैक्शन पूरा करने वाला है। चिराग, आपके लिए डाउन पेमेंट किसने दिया है? तो छेल्ला EMI तक वो क्या करेगा? विश्वास क्यों करेगा? हम EMI के डेट मिस कर सकते हैं, खुदा नहीं करता है। उसने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट बांधा है। He who has started a good work in you, आपके अंदर जिसने अच्छा काम शुरू किया है उसको समाप्ति तक कौन लेकर जाएगा? वही विश्वास योग्य परमेश्वर। तो उसने डाउन पेमेंट दिया है, तो आखिरी EMI भी जब आप याहवे आखिरी बार बोलोगे, वो पता है ना, याद है ना, हमारे हर श्वास में क्या है?
तक वो हमारे साथ है। हालेलुया। वो छोड़ेगा नहीं, वो बदलेगा नहीं। तो गिदयोन के लिए किया, उसने दाऊद के लिए किया। कैंप डेविड हमने सुना है, चैम्प डेविड भी सुन लो। कैंप डेविड है, यूएस का प्रेसिडेंट वेकेशन पे जाता है, कैंप डेविड। पर उससे कई सालों पहले था चैम्प डेविड। 1 सैमुअल 16:13 में क्या लिखा है? तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। हाँ। और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। उस दिन से लेकर, भविष्य। कैन somebody read that in English also? That's interesting. किसी के पास इंग्लिश है ना? प्लीज पढ़ो ना। द ग्रेट कैरन, दो उसको। Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brethren, and the Spirit of the Lord came upon David from. केम लिखा है, केम लिखा है। Any other translation? Any other translation? New King James? New King, anybody has New King James? Huh? केम ही लिखा है। Anybody has? Huh? Which is that? English Standard Version. Rush, where is that? American Standard. The Spirit of the Lord rushed upon. मैं जब पढ़ा तो मैं थोड़ा एक्साइट हो गया। मैं बोला केम तो मैंने सुना है, पवित्र आत्मा किसी पर आया ऐसे तो मैंने सुना है, पर यहाँ पर लिखा है बड़ी जल्दी से आया, बड़े उतावलपन में आया। पवित्र आत्मा बड़ा उतावला होकर आया। दाऊद ऐसे राह देख रहा था, मंडरा रहा था प्रभु कि सामुएल जल्दी कर अभिषेक, जल्दी कर अभिषेक। जस्ट टू टेल यू हाउ एक्साइटेड गॉड इज अबाउट अस। तो दाऊद के ऊपर पवित्र आत्मा जल्द से आया, फिर उसने गोलियत को हराया। तो इस तरह से हम देखते, चलो हम नए नियम का एक पात्र को प्रेरितों के कृत्य 8 और उसका 29, Acts chapter 8 verse 29। तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा। आत्मा, देखो आत्मा बोल रहा है, आत्मा अंदर है। कहां से बोल रहा है? बाजू में तो है नहीं, अंदर से उसको सुनाई दे रहा है। तो इसलिए ना ये अंदर की आवाज को सुनने का थोड़ा ट्रेनिंग करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर से आवाज बहुत आती है। हेलो, आपको अंदर अलग अलग आवाजें सुनाई देती है? हेलो, आपके अंदर से एक ही विषय के ऊपर 2-3 आवाजें सुनाई देती है, तो उसमें से कौन सा सुनने का? तो इसके लिए थोड़ा ट्रेनिंग करना पड़ेगा। आवाज को पहचानने के लिए सीखना पड़ेगा। पवित्र आत्मा का आवाज भी अंदर से ही आएगा, वो बाहर से नहीं आएगा। उसका फ्रीक्वेंसी आवाज चेंज करके नहीं बोलेगा, वो बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से आपकी आवाज में आपसे बात करेगा। आपको ऐसे लगेगा ये तो मेरा मन बोल रहा है। हेलो, सुन रहे हो? पवित्र आत्मा बोलेगा तो शिजू ऐसा नहीं बोलेगा, शिजू की आवाज में उसको बोलेगा। सुन रहे हो? तो इसलिए कौन सा आवाज किसका है वो पहचानना जरूरी हो। समय से आप सीखोगे, इसलिए सीखना शुरू करना जरूरी है। जो बैठे रहेगा वहीं बैठे रहेगा, वो हमेशा पास्टर के पास जाएगा, बोलेगा तमें प्रार्थना करो, तमें सांभळो, मन बताओ। इसलिए हर व्यक्ति को अपने विषयों के लिए खुद प्रार्थना करना चाहिए, खुद बात करना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर जब पेशेंट को देख के बोलता है और पेशेंट की मम्मी को देख के बोलता है, उसमें फर्क है। बोले मारी छोकरी डॉक्टर थी, બહુ બીવે એટલે નથી આવતી ક્લિનિકમાં। ડોક્ટર સાહેબ એને પેટમાં દુખે છે, ઝાડા થઈ ગયા છે, ઉલટી થાય છે, તમે દવા આપો। तो मम्मी को 2-3 बार देख के बोले ये दे दो, इसको लाल वाला, पीला वाला, लाल इसको खिला देना। लेकिन पेशेंट जब आएगा तो डॉक्टर ऐसे देखेगा? विमला बहन, डॉक्टर कैसे देखता है? चलो आड़ा पड़ो, चलो पेट श्वास लो, पेट ऊपर नीचे करो, सब तरह की जिम्नास्टिक करवाएगा। फिर वो हो सकता है गोली वही दे, लेकिन वो थोड़ा अलग ही होगा।
तो पास्टर के पास से आप जो सुनोगे और आप खुद जो सुनोगे, बाजू वाले को फर्क छे हो भाई, एमा फर्क छे। अब पूछो सेकंड हैंड જોઈએ કે ડાયરેક્ટ કંપનીનો ફર્સ્ટ પ્રોડક્ટ જોઈએ? શું क्या बोलते हैं? फ्रेश माल, ब्रांड न्यू જોઈએ? हाँ यार, लव यू शुभम, तू यहाँ बैठा है, सब मेरे को हेल्प करते रहे। ओके, तुमको ब्रांड न्यू चाहिए कि सेकंड हैंड चाहिए? जिसको ब्रांड न्यू चाहिए वो परमेश्वर से डायरेक्ट बात करे, और करेगा परमेश्वर बात। वो चाहता है, उसने आपको बनाया इसलिए ही, आपसे बात करने के लिए। बोले या ना, ये पीस अलग है, इससे मैं डायरेक्ट बात नहीं करूंगा, इसको मैं पास्टर के द्वारा ही। ऐसा कोई पीस नहीं है, सारे पीस डायरेक्ट बात करने के लिए। परमेश्वर आपसे बात करेगा, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वो आप आखिरी व्यक्ति होते इस पृथ्वी पर, तो आपके लिए वो मरता, आपके लिए वो आता, वो है उसका गारंटी। आप आखिरी व्यक्ति होते, सारा संसार खत्म हो गया, आप अकेले जिंदा हो और आपको बचाना है, तो वो आएगा, तो वो आपसे बात करेगा। अब इधर उधर से मत लो संदेश, वो एक्स्ट्रा है, वो आपको एडिशनल कुछ आप चूक गए सुनने के लिए। कभी कभी होता है ना कि कभी कभी आप पेशेंट हो, अभी बच्चे हैं, तो बच्चे को बोले कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो वो 2-3 चीजें बोलेंगे। उसको जो सबसे बड़ा लगता है वो बोलेंगे कि पेट में बहुत दुख है। अच्छा, तो मम्मी बोलेगी कि मैं इसको हमेशा बोलती हूँ कि वो आता है ना क्या, कुरकुरे, कुरकुरे मत खाओ। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जा रहा है। तो डॉक्टर बोले जब कुरकुरे में बेटे क्या क्या होता पता है तेरे को? पेशेंट नहीं बोलेगा मैं कुरकुरे खाता हूं, पेशेंट इतना ही बोलेगा पेट दुख रहा है। तो पास्टर के पास आने से फायदे है। पास्टर बोलेगा आप वो कुरकुरे खाए छे, आ फेसबुक में कुरकुरे खाए छे, आ इंस्टाग्राम में कुरकुरे खाए छे, आ स्नैपचैट में खाए छे, आ नेटफ्लिक्स में खाए छे, आ बाघा मारीने खाए छे, आ डाफोड़िया मारीने खाए छे। वो अलग है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी क्या है कि आपका पेट दुखना और आप ठीक हो जाओ, आप खुद आओ प्रभु, गॉड विल टॉक टू यू। तो फिलिप्पुस से बात किया, क्या किया? वापस तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, हाँ, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। रथ जा रहा है। अब सीन सोचो, हम ऐसे पढ़ेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा, हमको ऐसा लगेगा रथ खड़ा है कहीं पे, और फिलिप्पुस चल के गया, रथ के पास खड़ा हुआ। पर ऐसा नहीं है सीन, रथ चालू है और रथ के आगे कौन दौड़ रहा है? रथ के आगे कौन दौड़ रहा है? अरे बोलो ना, उत्कर्ष, रथ के आगे कौन दौड़ता है? हम दौड़ते। हैं? हॉर्स। रथ के आगे कौन दौड़ता है? घोड़ा दौड़ता है। और घोड़ा कैसे दौड़ता है? कोई आवाज नहीं निकालना, तबड़िक तबड़िक तबड़िक। घोड़ा। आज सैमुअल अलग ही मूड में, आज पर्यायवाची मूड में, इतना शुद्ध हिंदी बोल रहा है कि हम लोग यहां पर कांप रहे। बखान बखान कर रहा हूं तेरा। ओके, कहा थे हम? वेग से दौड़ रहा है घोड़ा, वेग से दौड़ रहा है। तो रथ आगे आगे जा रहा है। पवित्र आत्मा को ये दिख रहा है कि घोड़ा दौड़ रहा है, रथ भाग रहा है। और फिलिप को क्या बोलता है? वापस पढ़ो। निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। रथ के साथ हो ले। तो आप सीन सोचिए, सिर्फ घोड़ा नहीं तबड़िक कर रहा है, फिलिप भी तबड़िक तबड़िक कर रहा है, वही स्पीड में जा रहा है, रिफ्यूलिंग हो रहा है। आपको पता है 2 प्लेन हवा में रिफ्यूलिंग करते,
जब एक प्लेन में पेट्रोल खत्म हो जाए तो दूसरा प्लेन उसके ऊपर जाके खड़ा होता है और वहां से रिफ्यूलिंग होता है हवा में। दोनों प्लेन एक ही स्पीड में जा रहे होते हैं, साथ दोनों को सेट करना पड़ता है, तब जाके वहां से फ्यूल इधर, नहीं तो आसमान में फ्यूल का पाइप फट जाएगा। ऐसा पवित्र आत्मा इधर से उधर या उधर से इधर रिफ्यूलिंग करने में मदद करता है। ओके, फिलिप को कहा कि उस रथ के 7 होले, और फिलिपुस ने उसकी ओर दौड़ा और उसे यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना। बोलो, हम जब दौड़ते हैं तो कुछ सुनाई नहीं देता है, खाली हमारा हाफने का आवाज सुनाई देता है। हाँ? पवित्र आत्मा जब दौड़ाता है, बाजू वाले को बोलो ज्यादा नहीं हाफ हो गए। खुद के बल पे जो भागता है ना, वो इतना हाफ के वो अपने थकावट का ही सोच रहा, अले क्रैम्प आवे, अले शीन मत दुखे, अले काफ मत दुखे, अले अंकल मत दुखे, ये सब हमारे आवाज में आता है, दिमाग में आता है। पवित्र आत्मा दौड़ाता है तो आप जिस काम के लिए गए हो वो सुनाई देगा। वहां पर फिलिप सुनता है कि वहां पर खोजा जो है वो यशायाह नबी के पुस्तक में से पढ़ रहा है, और फिर वहां पर उनका वार्तालाप होता है। अविश्वसनीय संभावना है, ये नए नियम में हुआ है। अभी भावेश आकर बोला, मैं 7-8 महीने से सेल्स कर रहा हूं, मेरे पास 2 व्हीलर नहीं था, ये पैर से मैं जाता था। तो आपके जब वो नौकरी लेने से पहले मेरे ऑफिस में आया, अगस्त में है ना, जुलाई में आया ना, हाँ, तो नौकरी की ऑफर उसके पास थी। मैंने गूगल पेटीएम कौन सा था, पेटीएम। तो मेरे पास आया, मैं बोला कि मेरे को ये नौकरी का ऑफर मिल रहा है। मैं बोला ले भाई, क्यों नहीं कर रहा है? मैंने आज तक ना बैठ के ही काम किया है, तो सेल्स मेरे से नहीं होगा। दूसरा, मैं बाइक में या इधर उधर सब जाऊंगा तो मेरा पीठ में बहुत दर्द होगा, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, बोला था। मैं बोला भाई, प्रभु बल देगा, तू कर, तेरा पीठ दर्द भी गायब हो जाएगा और तेरे को अच्छा काम मिलेगा। ऐसा धक्का मार के उसको भेजा, तो आज खड़ा होके बोल रहा है आज मेरे पास गाड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। फिलिप का खुदा तुम्हारे साथ था, इसलिए तुम भाग पाए, इसलिए पीठ का दर्द ने तुमको बिठा नहीं दिया, इसलिए आगे भी तुम बढ़ोगे। हालेलुया। हमारे लिए अविश्वसनीय संभावना है। देखो, इंट्रोडक्शन में ही मेरा आधा घंटा निकल गया और अभी तो इंट्रोडक्शन खत्म नहीं हुआ। Yeah, so we will just keep all this. Go to the next slide. तो हम पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्या क्या करता है उसके बारे में सीख रहे हैं। तो पहला कि पवित्र आत्मा किसी के द्वारा हमारे आगे प्रकट होता है, उसके द्वारा हम परमेश्वर को जानते हैं। ये था स्टेज 1। पवित्र आत्मा हमारे अंदर जब वास करने आता है तो कैसे कैसे आता है, किस तरह से हमारे जीवन में वो आता है, वो देख रहे थे। पहला स्टेज है कि वो किसी के द्वारा हमारे जीवन में प्रकट होता है, कोई ना कोई हमारे सामने आता है। इसलिए जब कोई यीशु के बारे में आपको बता रहा है तो उसको एकदम से कैंसिल मत कर दो, क्योंकि वही एक मौका है जिसके द्वारा पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करना शुरू करता है, और उसी के द्वारा ही आप उसको पहचान पाओगे, ईश्वर को। दूसरा स्टेज है जब वो हमसे, गॉड विथ अस, होली स्पिरिट विथ अस, जो हमसे वो मुठभेड़ करना, वार्तालाप करना शुरू करता है, और तब चीजें थोड़ी बिगड़ जाती है, क्योंकि वो हमारे अंदर की गलतियां और भूल निकालना शुरू करता है, हमें पश्चाताप की तरफ लेकर जाता है। हमें ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में एक तकलीफ के सिवा बाकी सब ठीक चल रहा है, कि मेरे जीवन में ये एक बीमारी है, बस उसके सिवा बाकी सब ठीक है, प्रभु जल्दी से मेरी बीमारी ठीक कर दो। मेरे जीवन में ये नौकरी नहीं है तो ये नौकरी मुझे मिल जाए, बाकी सब तो ठीक चल रहा है कि नहीं? हम ऐसे ही नहीं है ना? हम जब हमारे जिंदगी में कोई परेशानी होती है तो हमको बस वो परेशानी का हल चाहिए, बाकी सब तो ठीक है, वो तो मैं मैनेज कर लूंगा, लेकिन ये ठीक करके दो।
तो हम उस परेशानी को आगे रख देते और बाकी सारी चीजों को पीछे छुपा देते। लेकिन पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आएगा तो वो परेशानी तो देख ही रहा है। बोले आपका ये पुर्जा काम नहीं कर रहा है, आपको ये बीमारी है, आपके नौकरी में तकलीफ है, आपके शादी बराबर नहीं है। सबको अलग अलग समस्या है, किसी के बच्चों में बीमारी है, किसी की शादी नहीं हो रही है, अलग अलग तकलीफ है। तो वो देखता है, लेकिन वो सिर्फ परेशानी को नहीं देखता, वो परेशानी के साथ साथ और उसके पीछे क्या क्या किधर किधर गलत है वो भी देख रहा है। वो आपकी पूरी जिंदगी को छानबीन करता है। और आप बताओगे कि मैंने वो पेट में दुखे, पर नहीं, वो बोलेगा तुम्हारे तो दिल में भी तकलीफ है, तुम्हारे तो सोच में भी तकलीफ है, तुम्हारे तो प्राथमिकताओं में तकलीफ है, तुम्हारे दिल के अंदर तकलीफ है, सब बताएगा वो। और फिर वो हमें ठीक करने की कोशिश करेगा। क्यों? बिकॉज हमें क्या बोलते हैं, अनुकंपा या सिंपैथी नहीं चाहिए, हमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। इसलिए वो हमारे साथ बात करना शुरू करेगा। तीसरा है कि वो हमारे अंदर आ जाता है। पहले हमारे सामने आता है, फिर हमसे बात करता है और फिर वो हमारे अंदर आता है। सीधा ही नहीं आ जाएगा आपके अंदर प्रभु वास करने। लेकिन अगर वो आ गया है, इफ इज इन यू, तो उसके लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले स्टेप नंबर 1, अगर परमेश्वर आपके अंदर वास करे, ऐसी आपकी इच्छा हो, तो उसमें सबसे पहला जरूरत, अब हम ध्यान देंगे, आज हम संदेश की ओर आ रहे हैं, ठीक है। पहला चीज जो आपको करना है, आपको समर्पण, सरेंडर, कंट्रोल उसको देना है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि प्रभु तू आ जा, मेरे अंदर वास कर, और फिर उसको आप कहीं बिठा दो बाजू में। वो कौन है? वो परमेश्वर है। तुम परमेश्वर को तुम्हारे घर में बुला के फिर दूसरा सब काम नहीं कर सकते हो। आपके घर में कोई मेहमान आ जाएगा तो मेहमान को बिठा के चाय पिला के फिर आप आपका काम कर रहे हो, मेहमान बेचारा बैठा वेट कर रहा है, किधर है, कौन है, किधर घर में सब। कुछ लोग हम करते भी ऐसा कि भैया जल्दी जतो रहे એટલે આવું બધું કરીએ છે मैं करते हो। ऐसा मेहमान नवाजगी में सही नहीं है, ठीक है। आपके घर पे कोई आया है, अगर आपके घर पे कोई आया है तो फिर आप रसोई का और दूसरा सब काम करने अपने अपने कमरों में बैठ मत जाना, वो सही नहीं है। अब ये तो कोई मेहमान के लिए बोल रहे, तो खुदा जब आपके जीवन में आए तो उसको आप बाजू में कुर्सी देके बैसो, ऐसे नहीं बोल सकते। वो खुदा है, वो राज करने वाला है। राजा को अंदर बुलाओगे तो राजा का स्वभाव है कि वो राज करेगा, वो राज करेगा। आपके जीवन में भी आएगा तो क्या करेगा? राज करेगा। वो राज करना चाहता है, और क्यों नहीं? आपसे ज्यादा अक्ल है उसमें, आपके ज्यादा समझ है उसमें, आपसे ज्यादा काबिलियत है उसमें, सामर्थ्य है उसमें, क्यों नहीं करे? उसको सब गलतियां दिखती जो आपको नहीं दिखता है, सब उसको दिख रहा है, तो उसको राज करने दो। लेट हिम रूल, लेट हिम रूल। उसके लिए समर्पण चाहिए। वो आप पे हावी नहीं होगा, आपके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। आप जितना सौंपोगे उतना ही वो लेगा। आपने एक ही कमरे का चाबी दिया तो वही कमरे में वो जाएगा। वो है हमारे इच्छा शक्ति का ताकत। अगर आप नहीं चाहते कि परमेश्वर आपके शादी में काम ना करे तो प्रभु नहीं करेगा। बोले मेरे बच्चों में काम करो, तो वहां से वो शुरू करेगा, लेकिन वो बार बार आके बोलेगा कि प्रॉब्लम छे हो, बच्चे को तो मैं देख लूंगा, पहला तू सुधर। आप जो सौंपोगे वहां पर वो काम शुरू करेगा। यू हैव टू गिव अवे द कंट्रोल। इसलिए रोमी 8 और उसके 9, we'll just read that and go। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, हाँ, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, तुम शारीरिक दशा में नहीं, क्योंकि शारीरिक दशा में दशा के हिसाब से, या सॉरी शरीर के हिसाब से, दशा शरीर के हिसाब से हम हमारी जिंदगी को चलाते हैं, लेकिन आत्मा के हिसाब से चलाना ना। आगे क्या लिखा है? परंतु आत्मिक दशा में हो। आत्मिक दशा में हो, तो आत्मा से नियंत्रित हो। आगे, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। तो आत्मिक दशा में हो का मतलब है कि आत्मा के द्वारा नियंत्रित, आत्मा के द्वारा आप चलायमान हो। तो ये कैसा है? ये एडजस्टमेंट वहां पे मैंने लिखा है, जीपीएस और ड्राइवर जैसा है, या ऑटो पायलट और पायलट जैसा है, या ये म्यूजिक का सिम्फनी जब चलता है उसमें जो कंडक्टर होता है जो ऐसे ऐसे हाथ हिलाता है, वो कंडक्टर और म्यूजिशियन जैसा है।
तो जब आप जीपीएस फॉलो करोगे तो आपको वो सबसे कम समय लगने वाले रास्ते से आपके मुकाम तक वो पहुंचाएगा। पर जीपीएस ड्राइवर के ऊपर हावी नहीं होता है। जीपीएस बताता है, उसके अनुसार चलना ड्राइवर का काम है। ऐसे प्लेन में ऑटो पायलट होता है। आपको क्या लगता है पायलट लोग अंदर अंदर वो लोग लेस खा रहे होते हैं? आप जब इधर खाना खा रहे हो तो पायलट, आपको ऐसा लगता है पायलट ऐसा बैठा है, प्लेन चला रहा है, खतरनाक। कुछ नहीं, वो आराम से ऐसे गप्पे मार रहे होते हैं। अगर बोलो पिक्चर में फिर क्या होता है, प्लेन अपने आप चल रहा होता है। हाय हाय, ये नहीं पता था आपको? ऐसे सिंसी बोलेगी यहाँ पे, स्पाइस जेट तो अकेले चलते चलते और कहीं चला गया। पायलट ऑटो पायलट में होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। पायलट को हवा में उसको क्या, वो क्या करेगा? ऐसे ऐसे बादल दिख रहा है, लेफ्ट बादल सी लेफ्ट लू राइट, कुछ नहीं करना है उसको डेस्टिनेशन डालना है, बटन दबाना, बीच बीच में देखते रहना है कि वही रास्ते पे जा रहा है कि नहीं। क्योंकि कभी कभी हवा आकर थोड़ा सा प्लेन के कोर्स को बदलता है तो उसको थोड़ा सा सेट करना पड़ता है, उतना ही। पर ऑटो पायलट पे वो जाएगा तो सही रास्ते पर ही जाएगा। उसी तरह म्यूजिशियन का कंडक्टर जो है वो जब हाथ हिलाते रहता है, वहां बैठे बैठे इसके हिसाब से वो बजाते रहेगा तो सब कुछ सही होगा। उसके दिमाग में ऐसा लगेगा कि ना भी थोड़ा अलग वगाड़ू, तो सबको सुनाई देगा अलग वगाड़ी। समझ रहे हो? जीपीएस गलत ले लिया तो पीछे बैठे सबका गाली सुनोगे कि यार क्या है यार, हम सोच रहे थे 5 मिनट में पहुंचेंगे तो 15 मिनट में। अभी मैं जीपीएस लगा के मैसूर जा रहा था गाड़ी में, तो हम निकले, बाद में पता चला ठीक है, हम निकले तो सत्यमंगला फॉरेस्ट के अंदर से जा रहे हैं। इस तरफ सब हंस, नहीं सॉरी, डियर को क्या बोलते हैं? हिरण। थैंक यू ब्लेसन, तू यहाँ पे है तो। हिरण सब दिख रहे हैं। बीच बीच में ऐसा लग रहा है कि हाथी खड़ा है, पता नहीं लेकिन हाथी है कि नहीं। वहां पे सब बोर्ड लगा के रखे हैं, गुजराती में बोले तो दीपड़ो, लेपर्ड। और फिर थोड़ा आगे गए तो टाइगर रिजर्व। गाड़ी पंचर ना हो, गाड़ी को कुछ होवे नहीं, हम फॉरेस्ट में से निकल जाए। जा रहे जीपीएस में फॉलो करके जा रहे, और ऐसे खतरनाक रास्ते में से हमको लेके गया। हमको ऐसा लगा कि पता नहीं हम किधर जा रहे, कहाँ जा रहे, लेकिन उसने हमको समय सर हमारे मुकाम पे। हम इधर उधर रास्ता लेते तो भी वो हमें वापस लेके आता, लेकिन समय ज्यादा लग सकता था। तो कभी भी हम उस डायरेक्शन को चेंज कर सकते थे, लेकिन इट वॉज ऑन अस whether we want to follow it or not। तो हम सरेंडर जब करेंगे तो पवित्र आत्मा हमें सही रास्ते पे चलाएगा। दूसरा बात, अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हमें याद रखने की जरूरत है, पहला कि हम सरेंडर करें, दूसरा कि अगर वो हम में है उसका मतलब है कि हम उसके मंदिर है, उसके मंदिर है। हम उसके महल नहीं है, हम उसके कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है, हम उसके, जोर से बोलिए, मंदिर है। तो मंदिर जो शब्द के साथ जुड़ा हुआ बहुत सारी चीजें वो समझ लेने का, ये मंदिर है, इसको आप महल मत बनाओ, इसको आप और कुछ नहीं बना सकते, ये मंदिर ही है। उसका मतलब है कि इसमें रहने वाला पवित्र है, इसमें रहने वाला ईश्वर है, इसमें और कोई नहीं रहेगा। मंदिर में एक ही देवता होता है, यहां पे तुम देव नहीं बनोगे, यहां पर देव ईश्वर ही है। तो तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो, तुम खुद के नहीं, उसके द्वारा खरीदे गए हो। अब उसके नाम से तुम्हें पहचाना जाएगा। कौन हो तुम? परमेश्वर के। कौन हो तुम? तो हाँ मैं इंसान हूं, हाँ मैं सैमुएल हूं, लेकिन वो सबसे बढ़कर अभी आपकी पहचान क्या है? ये पवित्र आत्मा का। किसका पहचान बड़ा, आपका कि परमेश्वर का? अगर मैं बोलूं कि मैं जियो वर्गीस हूं और मैं बोलूं कि मैं आई एम द टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, तो कौन से में ज्यादा ग्लैमर लगता है, कौन सा ज्यादा वेट वाला लगता है?
आप बोलोगे हाँ जियो वर्गीस पूरा 1 क्विंटल से ज्यादा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ ये तो है, वजन किससे बढ़ता है? भाई ये अभिषेक बच्चन का घर है और ये अमिताभ बच्चन का घर है, किसमें वेट पड़ता है? हैं? नहीं वो पहले क्या बोला? शाहरुख खान ने खरीद लिया? हैं? अच्छा वो शाहरुख का फैन है, शाहरुख उसका रेगुलेटर है। नहीं समझ लेना, आप जिसके फैन हो वो आपका छोड़ते आगे बढ़ते। सवाल क्या था? कोई घर में 2 लोग रहते, एक का नाम है अमिताभ, दूसरे का नाम है अभिषेक। रास्ते में जाने वाले क्या बोलेंगे? ये किसका घर है? हैं? कि उसमें और कोई नहीं रहता है? अंबानी का घर देखो, उसमें 600 लोग रहते हैं, 600 नौकर, कोई एक भी नौकर का नाम नहीं जानता है। अंबानी नो घर छे। अंबानी यूके में रहता है, वो यहाँ रहता भी नहीं है। लेकिन जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है उसके नाम से पहचान होता है। हेलो, तो अगर आप पवित्र आत्मा के मंदिर हो तो आप अपने लिए एक बड़ा नाम बनाने की कोशिश ज्यादा मत करो, क्योंकि आपके अंदर सबसे बड़े नाम वाला पहले से रहता है। उससे बड़ा पहचान आपको कभी नहीं मिलेगा। I want to make a name for myself. I want to make a name. मुझे लोग जाने पहचाने, क्या मिल जाएगा? वहां पर आप पहुंचोगे, आपको पता चलेगा कि आप लॉ गार्डन में भी चल नहीं पाओगे, रास्ते पे चल नहीं पाओगे। देखा है इनको, ये एयरपोर्ट आते जाते सब फोटोग्राफर खड़े होते साइड में। साधारण जिंदगी नहीं जी सकते। हमें मोह है कि हमें ऐसे फेमस बनना है, नहीं बनना भाई। फेमस बनो by becoming the temple of the Holy Spirit. इससे बड़ा पहचान हमारा है नहीं। ओके, नेक्स्ट, इन अस। सो दिस वी सॉ कि उसका मोहर हम पर लगा है। ओके, लेट्स मूव अहेड। द फोर्थ पॉइंट, यस, दिस इज व्हाट आई विल शेयर टुडे। तो अगर हम उसके हैं, अगर पवित्र आत्मा हम में रहता है, तो हम सबसे पहला बात बोला कि हम सर्व समर्पण करेंगे। दूसरा कि हम उसके मंदिर है। तीसरा कि उसने हम पर मोहर लगाया, हम उसके हो गए। पवित्र आत्मा हम में है तो उसका मतलब है कि हम परमेश्वर के, हम खुद के नहीं हैं, ये उसका मतलब। तो इसलिए आप पवित्र आत्मा को चाहते हो आपके जीवन में रहना, तो आप समझ लेना। हम में से कई लोग पवित्र आत्मा इसलिए चाहते हैं कि भाई ऐसे बाल खड़े हो जाना चाहिए, गूज़बम्प्स, उसके लिए नहीं है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा इसलिए चाहिए कि हमारे जीवन में चमत्कार होते रहे, इसलिए नहीं है। पवित्र आत्मा आएगा तो पहले तुम्हारा घुटने पे तुमको आना पड़ेगा। दूसरा कि आप उसके मंदिर कहलाओगे। तीसरा, आप खुद के नहीं, आप उसके हो जाओगे। मुश्किल है ना ये सब। इसलिए कई सारे लोग पवित्र आत्मा को नहीं चाहते हैं और अपनी मनमानी से जिंदगी जीते हैं। चौथी बात कि अगर वो आपके अंदर है तो उसका मतलब है कि आप केवल उसके प्रॉपर्टी नहीं हो, आप उसके फैमिली हो, आप उसका परिवार हो। तो आपको ऐसा सोचने का जरूरत नहीं कि मैं प्रभु का हो गया, उसका मतलब है कि आप वो उसकी मनमानी करेगा। वो मनमानी करने के लिए आपको नहीं खरीद रहा है, आपको उसके परिवार में जोड़ने के लिए खरीद रहा है। रिमेंबर दिस। अब पढ़ते हैं गलाती 4 उसका 6, रोमी 8 उसका 15-16। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। पवित्र आत्मा को हमारे हृदय में भेजा है, जहां से वो पुकारता है अब्बा पिता। ओके,
पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आता है तो आप परमेश्वर को सिर्फ परमेश्वर नहीं, आप अब्बा कर कर बुलाओगे। उसका मतलब है कि बापू, ए पप्पा, डैडी, वो उसका मतलब है। आदरणीय पिताश्री महोदय नहीं। तो प्रभु के सामने हम आते हैं तो हम हमारे सबसे गहरे शब्दों को लेके आता, आसमानी बाप। अच्छा है, पर यहां पर उसका काम अलग है। अब्बू जान, पापा। पहली बार मैंने किसी को प्रार्थना करते सुना ऐसा, तो प्रार्थना कर रहा था, पापा, स्वर्ग के हमारे पापा। तो मैं ऐसे खड़ा था, मैं आंख खोल के देखा कि ये प्रार्थना ही कर रहा है ना कि उसके पापा से बात कर रहा है फोन पे। पहली बार सुना तो मुझे शॉकिंग लगा। फिर मैंने उससे पूछा, यार तू ऐसी ही प्रार्थना करता हमेशा? बोले हाँ। क्यों, मेरे पापा नहीं? पापा है ना। तो पापा करके आप बुला सकते हो उसको। वो तभी हो सकता है जब आत्मा अंदर है। वो आपको निज प्रॉपर्टी बनाने के लिए नहीं, आपको उसके परिवार का अंश बनाने के लिए आपके अंदर आता है। आपको सिर्फ मंदिर बनाने के लिए नहीं, आपको घुटनों पे लाने के लिए नहीं, आपको ब्रांड करने के लिए नहीं, वो आपको आप उसके परिवार का अंग बनाने आया है। और वो अंदर से अब ध्यान करने की बात है। वहां पर ऐसा नहीं लिखा है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर अब्बा पिता कहता है, बुलाता है। ऐसा नहीं लिखा है, वापस पढ़िए। हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है। हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है। वहां पे बहुत अच्छे भाषा में लिख सकते थे, हे अब्बा हे पिता कहता है, हे अब्बा हे पिता बुलाता है। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, ही क्राइस, CRIES, क्राइस, ही क्राइस अब्बा फादर। तो होली स्पिरिट ऐसा हाई पिच मोड में ही है, वो सोप्रानो में ही है, हाई में गा रहा है, अब्बा पिता। पवित्र आत्मा को उसी पोजीशन में रखा है, सोप्रानो गाते हुए। वो आराम से बात नहीं कर रहा है, आपके अंदर से आत्मा का आवाज कैसे निकल रहा है। तो आपने ऐसे रील देखे होंगे जिसमें शायद कि किसी का पापा आर्मी में है, तो 6 महीने से 1 साल से बाहर है, फिर एक दिन वो वापस लौट के आता है, बच्चे के स्कूल में आता है या बच्चे के घर में आता है, फिर वो रूम में खड़ा रहता है, बच्चे को पता नहीं होता है। फिर बच्चा अचानक उठ के देखता है तो डैडी सामने। तो क्या होता है, क्या होता है? अरे बोलिए ना, आपका डैडी को देख के भाग जाते, क्या होता है? कि खाली खुश होते ऐसे होते हैं, ओवरवेल्म। फिर कुछ बोलते भी हो कि नहीं? हाँ, डैडी देखो क्या बोल रहा है बेटा आपका। वो जयपुर से आता है, डैडी ऐसे चिल्लाता है, चिल्ला। बच्चे अगर कोई ऐसे जगह पे हो जहां अनजान लोग हो, जहां पे उनको वो बहुत मिस कर रहे हो पापा को, और फिर पापा को देख लिया तो कैसे होते? दे क्राई अब्बा फादर, खुशी से। तो मैं भी बहुत दिनों बाद मेरे बच्चियों को मिला तो देख के डैडी डाडा करके दौड़ के आए, क्राइस। और फिर हाय डैड। ऐसा नहीं होता है ना, अरे सुनो, गिव मी सम रिस्पॉन्स। क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है? इमोशन आता है, इमोशन। See why it is written like that? कि
अगर आपको पवित्र आत्मा के साथ जज्बाती, परमेश्वर के साथ जज्बाती होकर बात करना है, आपको परमेश्वर से बात करते वक्त जज्बातों को भी लेके आना है, वो याद कराने के लिए पवित्र आत्मा आपको दिया गया है, क्योंकि वो जज्बाती होकर ही बात करेगा। आप प्रभु के सामने जब जब आओगे तो डैडी करके आओगे, एंड दैट्स द टीचिंग देयर। वहां पर जो मूल अर्थ जो हमें समझना है, तो बच्चा दौड़ के डैडी करके भाग के आता है, वो इमोशन से भरा हुआ, खुशी से भरा हुआ, वो पवित्र आत्मा ही वो खुशी आपको दे सकता है। आप प्रभु के सामने आते हो और आप हमेशा फॉर्मल ही रहते हो। हाँ, हम में से कई लोग ऐसे ही देखे हैं डाड़ा के साथ का रिलेशन के फॉर्मल ही है कोई, वी नीड टू चेंज इट। पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा तो स्वर्गीय डैडी के साथ का रिलेशन बहुत इमोशनल होगा। दैट्स व्हाई ही क्राइज अब्बा फादर। दूसरा, अभी शोभा आके बोली, क्या है शोभा? शोभा नहीं है इधर, ठीक है। वो बोली कि वो बुरा रहा तो बच्चा, कल फ्लाइट में बैठा तभी एक बाजू में बच्चा, अरे बाप रे, रो रो के, मुझे ऐसा लगा कि प्रभु सच में पेशेंस का टेस्टिंग इसको बोलते, इतना चिल्ला रहा है, उसकी माँ के हाथ में है, चिल्ला रहा है, लेकिन वो शायद प्लेन के अंदर घुसा तो डर गया, आवाज सब सुना तो डर गया, ये रो रहा है, क्राइस मम्मी मम्मी डेस्परेशन है उसमें, सुन रहे हो? उस तरह से भी रोना, जब आप खुश हो तभी भी जिस तरह से रोते हो, आप जब बहुत ही लाचार हो तभी भी जिस तरह से रोते हो, वो सारी भावनाएं आपके अंदर कौन जागृत करता है? पवित्र आत्मा। और प्रभु के वचन के द्वारा हमसे कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसे बात करो। पवित्र आत्मा जो सही जानता है, जो सत्य में आपको चलाएगा, वो जब पुकारता है तो वो अब्बा पिता करके पुकारता है, वही है सही, वही है सही तरीका। तुम पिता के पास ऐसे आओ। अबे हमारे प्रार्थनाओं को जरा जांचे, हम परमेश्वर के पास आते हैं तो कैसे आते हैं? ज्यादातर हमारा बड़ा फॉर्मल कम्युनिकेशन ही चलता है, लेकिन हम परमेश्वर के पास आए तो प्रभु चाहता है कि तुम हो जाओ ना जज्बाती, तुम हो जाओ ना थोड़ा डेस्परेट। मेरे सामने आते हो तो तुम जैसे हो, तुम्हारा हालत में आओ ना तुम। तो बहुत समय मेरे को ऐसा अक्कड़ दिखा के मत आओ, मुझे ऐसे तो नीचे मैं हैंडल कर लूंगा, ऐसा मत आओ, अब्बा पिता। इसलिए उसने पवित्र आत्मा को हम में दिया है कि हमारे अंदर, हमारे प्रार्थनाओं में, हमारे वार्तालाप में परमेश्वर के साथ के हमारे हर कन्वर्सेशन में थोड़ा इमोशन आए। अगर पवित्र आत्मा नहीं होगा तो हम जैसे लॉर्ड्स प्रेयर करते हैं ऐसे ही हमेशा प्रार्थना करेंगे, आकाश मना हमारा बाप, तारो नाम पवित्र है, बस इतना फॉर्मल। हम खुश है उसमें। बाजू वाले को बोलो कि थोड़ा जज्बात लेके आना प्रार्थना में। बोलो बोलो, पब्लिक में नहीं, अकेले बैठे हो तब। आप हो मेरे साथ, ऐसे करना चाहिए, ऐसा बाइबल कह रहा है कि पुकारो अब्बा पिता। ओके, और वो जो पुकार है, वो जो चिल्लाना है, जो चीखना है, वो बड़ा रॉ, बड़ा सिंसियर है। उसमें कोई भी तरह का शुगर कोटिंग नहीं है, उसमें कोई भी तरह का दिखावा नहीं है, उसमें कोई भी तरह का छुपाना नहीं है। उसमें हमारी वास्तविकता है, हम जैसे है वैसे आ रहे हैं। बाकी सब जो हम बड़े स्ट्रांग है, हम बड़े सामर्थ्य है, ऐसा जो भी हम प्रभु के सामने आके ऐसा अक्कड़ में खड़े रहते हैं, प्रभु बोलेगा क्या अक्कड़ बताए, हमना तो जो होता नहीं 5 मिनट पहला क्या तो सुधार। तेरा असली हालत तो वो जानता है। आप दुनिया के बॉस के सामने खड़े हो, पास्टर के सामने खड़े हो, ऐसे परमेश्वर के सामने खड़े, परमेश्वर के सामने जैसे हो वैसे जाओ और उसको अब्बा पिता करके बुलाओ और वो सुनेगा। दूसरा कि अगर वो हमारे अंदर है और हम उसके परिवार के अंग है, तो एक और चीज जो ध्यान रखना, 1 कोरिन्थी उसका 2 अध्याय, उसका 10 और 11। परंतु परमेश्वर ने उनको
अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि परमेश्वर ने हमको उसके आत्मा के द्वारा क्या प्रकट किया? क्योंकि आत्मा रहस्यमय बातों को, जो परमेश्वर के मन की बातें है उसको परमेश्वर ने उसकी आत्मा के द्वारा हमको प्रकट किया। हम इब्राहिम के बारे में सुनते हैं कि सोदोम गुमोरा को जब वो खत्म करने जा रहा था तो वो कहता है कि मैं मेरे दोस्त अब्राहम को कैसे ना बताऊं कि मैं क्या करने जा रहा हूं। तो वो इब्राहिम के पास आता है और बोलता है कि मैं ये 2 शहरों को खत्म करने जा रहा हूं। परमेश्वर की इच्छा है कि उसकी गहरी बातें हमको बताए, उसकी योजनाएं हमको बताए, हमारे चर्च में वो क्या करने जा रहा है वो हमको बताए, हमारे परिवारों में वो क्या करने जा रहा है वो हमको बताए, हमारे जिंदगियों में वो क्या करने जा रहा है वो हमको बताए। वो कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जो पहले से नहीं बताएगा। कई बार जो कुछ होने वाला होगा तो वो आपको कोई दर्शन या सपना देगा। ऐसा किसी के साथ हुआ है? मैंने कई बार देखा है ऐसी चीजें मेरे जिंदगी में, जो जैसे मैंने देखा वैसे हो गए। जैसे मैंने एक बार मेरे दोस्त के पिताजी की मौत के बारे में बताया था कि उसके घर का एक नौकर है पवन, वो फोन करके मेरे को बोल रहा है। 1 हफ्ते पहले मैंने वो दर्शन सपना देखा कि पवन फोन करके बोल रहा है कि संकेत भी के पापा ऑफ हो गए। और वैसे ही 1 हफ्ते के बाद शाम को 5 बजे पवन नाम के नौकर का फोन मेरे पे आता है, कहता है संकेत भैया के पापा ऑफ हो गए। मैं चौंक गया। ऑफ हो गए उसमें चौंका ही, पर सपना एग्जैक्ट आया उसके लिए चौंक गया। ऐसे कई बार प्रभु ने कुछ चीजें जो होने वाली है वो पहले से हमको बताता है। हेलो, सुन रहे हो? ऐसा होता हो तो मजा आएगा। प्रशांत, कुछ करने वाला है प्रभु और आपको आके बोलता है स्टारविन, तो फिर हमको ऐसा ऑफिस में सब लोग खड़े इकट्ठे होके ऐसे एक दूसरे को हाथ दिखा रहे होते, बोले बताओ हाथ बताओ के 2 बच्चे होंगे। किया आपने ऐसा? हेलो, उत्कर्ष हंस रहा है। नहीं किया? फिर बोले कि 2 हाथ मिला, बोले लग्न जीवन सारू छे। देखा ऐसा किया? લાઈફલાઈન લાંબુ નથી હો ના, આ તારું લાઈફલાઈન, આ પત્નીનું पता नहीं क्या क्या बात करते रहते हैं हाथ को देख के, और इसकी रेखाएं बदलती भी है। मेरे को किसी ने बोला था, मेरा दोस्त था, वो ये सब में बहुत मानता था, तो उसने एक दिन मेरा हाथ ऐसा पकड़ा, बोला है 47, जब तू 47 इयर्स का होगा तो तुझे एक बहुत भारी अटैक आएगा, तू मर जाएगा। तब मैं 16-17 साल का हूं। उस दिन से संजीव कुमार मेरा फेवरेट हो गया, क्योंकि संजीव कुमार 47 पे मरा। तो मैं बोला मेरा भी लाइफ संजीव कुमार जैसा है, 47 पे मरा। फिर पवित्र आत्मा मिला मुझे, तो मैंने उस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। मैंने बोला मेरा प्रभु जितना चाहेगा उतना जीऊंगा मैं। एक चीज हुआ, मेरे को अटैक आया, पर 47 पे नहीं आया, 43 पे आया, और प्रभु ने उसमें से मुझे बचाया। आज मैं 51 पे हूं, 47 के आगे निकल गया हूं। रेखा के पीछे मत जाओ, खुदा के पीछे जाओ। सुन रहे हो? वो आपको बताएगा आपकी जिंदगी में क्या होना चाहिए। उसने कहा है कि जब वो पवित्र आत्मा का परिचय दे रहा था, ही विल टेल यू ऑफ व्हाट आर गोइंग टू हैपन, जो क्या होने वाला वो बताएगा। व्हाट आर द थिंग्स, वो चाहता है बताना। वो आपकी जिंदगी में क्या योजनाएं बना रहा है वो बताना चाहता। कई बार वो बताता इसलिए नहीं है क्योंकि
अगर पता चल गया तो हम एक्साइटमेंट में ही वो पूरा प्रोग्राम बिगाड़ देंगे। तो हम लोग जब सरप्राइज प्लान करते तो बच्चों को बताते? बच्चों को बताते? नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? क्योंकि उसमें सर ना रहेगा ना प्राइज रहेगा, ठीक है? तो पूरा सरप्राइज का फालूदा हो जाएगा, इसलिए हम बच्चों को बताते नहीं है। ठीक उसी तरह कभी कभी प्रभु हमको योजनाएं नहीं बताते, बोले हमने ना बतावा, हाँ परिपक्व न थी, इसलिए कई बार हमको नहीं बताता है उसका। पर हम अगर पक्व हो जाए, वो समझ जाए कि हम उस इंफॉर्मेशन को हैंडल कर सकते हैं, तो जरूर बताएगा। He will tell you of things to come. तो परमेश्वर की गहरी बातें भी वो बताएगा, क्योंकि हम उसके परिवार है। वही तो प्रूफ है, वही तो प्रूफ है कि तुम परिवार हो। और इसलिए कई बार जब गहरी बातें घर में अंदर अंदर बात नहीं करते हैं तो झगड़े हो जाते कि मुझे क्यों नहीं बताया। क्यों? क्योंकि अनिवार्य है कि घर के अंदर परिवार के लोग हो तो एक दूसरे को सारी बातें, हाँ कि ना, हाँ कि ना। हम प्रभु से कह सकते हैं, प्रभु तू मुझे अगर तेरा परिवार बुलाता है तो बताना बातें, ठीक है ना, छुपा के मत रखना। हम जब हमारे परिवार वाले नहीं बताते तो हमें गुस्सा आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बताना चाहिए। तो खुदा के अंदर से ही वो स्वभाव हमारे अंदर मिला है, एक्सपेक्टेशन कि यू हैव द राइट टू नो। बट वो पक्वता देख के बताएगा, आप कैसे इंफॉर्मेशन को हैंडल करते हो देख के बताएगा। ही विल टेल यू ऑफ थिंग्स टू कम। तो अगर वो हमारे अंदर है, हम उसके परिवार है, और वो हमें उसकी गहरी बातें बताएगा। तो उसका मतलब है कि इफ यू कैन जस्ट जूम आउट, ठीक है, जस्ट जूम आउट, ओके। तो वहां पर मैंने दो पिताजियों को बताया है। एक इस तरफ है जिसके कंधे पे बेटा बैठा है, दूसरी तरफ एक दूसरा पिताजी है जिसके पास लाठी है, उसके साथ उसका बड़ा बुजुर्ग बेटा चल रहा है। हमको ये वाले पोजीशन से ये वाले पोजीशन पे आना है। जब हम कहते हैं कि मैं प्रभु का संतान हूं, मैं प्रभु का बच्चा हूं, तो हम उसके कंधे पे बैठ के खेल रहे होते हैं। वो एक स्टेज है, लेकिन हमारे दिमाग में वी हैव टू मूव फ्रॉम दैट स्टेज टू दिस स्टेज। सुन रहे हो? सुन रहे हो? हेलो, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? वापस बताता हूं। हमें हमेशा इस तरह रहना पसंद है कि पापा तुम हमें लेकर चलो, मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है, तू चला मुझे। पर प्रभु ये वाला रिश्ता चाहता है। जहां पर आप उसके साथ हो और वो आपसे भारी बातें, गहरी बातें कर सकता है। इंपॉर्टेंट थिंग्स ही इज एबल टू रिवील, ओके। और प्रभु आपके अंदर है और आप उसका परिवार हो, उसका मतलब है कि आप किसी भी वक्त उससे मिलने जा सकते हो। वो परिवार का मतलब। तो अब अभी शादी में गए थे तो होटल में रुके थे, तो 2 कमरे आसपास थे जिसके अंदर भी एक दरवाजा था, कनेक्टेड था। तो हमारी जो 2 छोटी बेटियां हैं उनको हमने उस कमरे में रखा था, और वो बेशरम कभी घुस जाते थे कमरे में, सीधा घुस जाते थे। और हमें प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि हम परिवार है। पर वहां पे होटल के कई सारे लोग आए दरवाजे पे, अगर वो ऐसा घुसेंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा, उनको तो घंटी बजाना ही पड़ेगा। पर परिवार है तो वो आजादी है, पापा के पास कभी भी आ सकते हैं कि नहीं? कभी भी फोन पे होता हूं तभी आगे आके पूछना शुरू कर देते हैं, कोई जूम मीटिंग में होता हूं तभी आके पूछना शुरू करते हैं। आपका कोई एम्प्लॉय ऐसा कर सकता है? पर बेटा है तो या परिवार है तो ऐसा कर सकता है। सुन रहे हो? हेलो, बाजू वाले को कहो, अलिया तू परिवार छू, थोड़ा हिला के आलिया, ऐसा गुजराती में बोलो, आलिया।
मलयाली सब बोलो आलिया। तुम परिवार हो। तो परिवार है का जो परिभाषा है और दिमाग में प्रभु के साथ का आपका रिश्ता है, उसमें आप जिस तरह से चीजों को देखते हो उसको बदलो। मैं अगर परिवार हूं तो मैं खुदा के पास कभी भी जा सकता हूं, कभी भी जा सकता हूं। कितना भी गलती किया हो, कितने भी पाप में डूबे हुए हो, जो भी हो, आप उसके पास जा सकते हो, ठीक है। पर उसका मतलब नहीं कि मैं आऊंगा, मैं मेरा बात करूंगा, फिर मैं पाप में रहूंगा, वो भी नहीं चलेगा, वो अलग बात है। पर पवित्र आत्मा आपको वो आजादी देता है कि आप परमेश्वर के पास कभी भी आओ। दूसरा, आप जब जाओगे तो वो आपको गहरी बात, उसकी मन की बातें बताएगा। शहर को लेकर, कलीसिया को लेकर, परिवार को लेकर, आपके नौकरी को लेकर, कंपनी को लेकर, बच्चों को लेकर, बीवी को लेकर, आपके अरमानों को लेकर आपको कुछ बातें बता देगा। तो कभी कभी आप लोग के बीच में ऐसे छुपे रुस्तुम लोग हैं जो चीजें बताते नहीं है, चुप चुप के करते। पर क्योंकि मैं आपका पास्टर हूं तो प्रभु मुझे बता देता है, किधर से भी, कहीं से भी कोई उड़ता हुआ पंखी भी आके मेरे को बता देगा कि ये चल रहा है, ऐसा ऐसा। या आप जब गलती करोगे ना, या आप ऐसा कुछ करोगे जो आप छुपाना चाहते हो, तो तब मैं वहां पे होऊंगा, मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैं आपका पास्टर हूं। आपको क्या बोल रहे हो आप सर? मैं आपका पास्टर हूं, उसका प्रूफ है वो कि प्रभु मुझे अंधेरे में नहीं रखेगा। तो बहुत सालों पहले की बात है, इजाजत देना, जिन्हें भांडा फोड़ने जा रहा हूं। तो हम पुराने ग्रेस में मिलते थे, जिनेल की शादी नहीं हुई थी, तो मैं कीबोर्ड बजा रहा हूँ साइड में बालकनी में, जिनेल मेरे बाजू में बैठा है, और वहां पर एक कन्या बीच बीच में वहीं पे आके बैठती है हर संडे को। मैं बोला होगा उसको लाइट, और जैसे प्लेन में जाती है तो बंद बंद रहती है, तो चर्च में वो खुले में रहना चाहती होगी। मैं बजा रहा हूं उसके बीच में, आंखों ही आंखों में इशारा हो रहा है, और मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है। जिनिल, जिनिल में इतनी कैपेसिटी की एयर होस्टेस को पटाया। सच में ऐसा हुआ, पकड़ा गया। मैंने किसी को बोला नहीं, मैं मन में रखा। हफ्ते 2 हफ्ते के बाद जिनिल का फोन आया, पास्टर एक बात है, मेरी शादी का एक बात है, एक लड़की मैंने देखा है। तो मैंने बोला, लड़की का नाम सिंसी है क्या? आपको कैसे मालूम? किसी को नहीं बताया है हमने। सुन रहे हो? आप मेरे सामने आ जाओगे तो परिवार के जन है, अगर हम एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो पवित्र आत्मा हमें बताएगा, छुपी हुई बातों को खुला कर देगा। वो इसलिए कि उस विषय के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, उस विषय के लिए मध्यस्थता करने की जरूरत है, उस विषय में कुछ ना कुछ आगे सही तरह से करने की जरूरत है, इसलिए प्रभु हमको दिखाएगा। अब वो मेरे साथ आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी ऐसे ही दिखाएगा, आपके परिवार, आपके बच्चों को लेकर भी ऐसे बताएगा। तो आप पेरेंटिंग कर रहे हो तो आपको बहुत सारा बोझ लेने का जरूरत नहीं है कि ये बच्चे का मैं क्या, मेरे को समझ में नहीं आता है क्या। आप प्रार्थना करते रहो, आप पवित्र आत्मा से भरपूर होकर आगे बढ़ते रहो। बच्चा कुछ गलत कर रहा होगा तो आपके सामने आके वो फंस जाएगा। वो प्रभु का न्याय है, वो प्रभु का विश्वास योग्यता है। वो आपको अंधेरे में रहने नहीं देगा। आपको कुछ पता नहीं है और फिर आप अच्छे बाप नहीं बने, ऐसा प्रभु आपके ऊपर सवाल नहीं उठाएगा। अच्छा बाप बनने के लिए सारा इंफॉर्मेशन प्रभु आपको देगा, अच्छा मां बनने के लिए आपको देगा। काम के क्षेत्र में भी ऐसा ही है।
आप नौकरी कर रहे हो, आप जो काम कर रहे हो उसमें अच्छी तरह से आपको फेथफुल होकर काम करते रहना है। आपके तरक्की के लिए जो जरूरत होगा वो आपके सामने आएगा। आपको फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है कि क्लाइंट जतो रहे से गया तो दूसरा क्लाइंट आएगा। सुन रहे हो? प्रभु होगा तो आने वाली चीजों के लिए आपको तैयार कर देगा। चाहिए ना आपको? ये मंदिर बनना चाहोगे? मोहर लगाना चाहोगे? समर्पित रहना पड़ेगा। आपको खुद पर राज करना छोड़ना पड़ेगा। राज प्रभु के हाथ में देना पड़ेगा। आपको अपने आप को उसके मंदिर की तरह रखना पड़ेगा और वो आपके ऊपर मोहर लगाएगा। वो आपको आपका परिवार का अंग बनाएगा। और अगर आप उसके परिवार के अंग हो तो आप उसके साथ बात जब करते हो तो दिखाई देगा। अभी वो बहन इधर आई, ट्विंकल शायद, इधर आके बोली कि माँ रात को चिल्ला रही थी। उसको पड़ोसियों का डर था। वो कुछ नहीं सोच रही थी। क्यों? क्योंकि परिवार है। माँ चिल्लाएगी तो चलता है। सुन रहे हो? माँ जज्बाती होगी तो चलता है। परिवार के लोग अंदर अंदर जज्बाती होंगे, वो अलाउड है। प्रभु के सामने हम जाएंगे, हम उसके परिवार है, इसलिए हम जज्बातों के साथ जाएंगे। नो फॉर्मेलिटी। हम जैसे है वैसे जाएंगे। अब्बा पिता करके पुकारेंगे। हम उसकी गहरी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और कभी भी उसके उपस्थिति में जा पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने चाहा तो अगले 1-2 हफ्ते के अंदर ये पवित्र आत्मा के बारे में जो हम सीख रहे उसमें अगले पड़ाव की ओर जाना चाहेंगे। तो हमें सिर्फ पवित्र आत्मा का दिमागी ज्ञान नहीं चाहिए, हमको अनुभव चाहिए। ठीक है? तो अगले नहीं, शायद उसके बाद वाले रविवार को हम कलीसिया को मौका देंगे कि आप पवित्र आत्मा पाओ। ये संडे सर्विस में वो स्पर्श मैं बताऊंगा। अगला संडे जब मैं बताऊंगा तो आप समझ जाओगे कि पवित्र आत्मा को मैंने पाया, उसका क्या सबूत है, कैसे मैं जानूं, कैसे मैं उसको पाऊं। वो मौका मैं आप सबको देना चाहूंगा। तो इसलिए देयर विल बी अ स्पेशल होली स्पिरिट सर्विस। ठीक है? देयर विल बी अ होली स्पिरिट सर्विस, क्योंकि उसके बगैर अविश्वसनीय संभावनाएं असंभव है। वो हमको चाहिए। मैं धीरे से, आराम से, बिना जज्बात के ये इसलिए आपको समझा रहा हूं क्योंकि ये अत्यंत आवश्यक है। पवित्र आत्मा हमको चाहिए। हालेलुया। आइए उस गाने के साथ हमारे आराधना सभा को बंद करते हैं। यावे 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 अनोखा तेरा प्यार है। यावे जो हमारे जिंदगियों में हस्तक्षेप करना चाहता है, जो हमसे कहता है मैं हूं सो मैं हूं, उस यावे को बुलाइए आपके पास कि हाँ प्रभु दखल दे, मेरे जिंदगी में शामिल हो जा, दूर मत रहे खुदा, मुझे तू चाहिए। तेरा अनोखा प्यार जो तुझे मजबूर करता है कि हमारे लिए तू मैं जो हूं सो मैं हूं बन जाए। यावे यावे अनोखा तेरा प्यार है। यावे यावे अनोखा तेरा प्यार है। ओ बड़े प्यार से सजा तू मुझे, श्वास अपना ही डाला मुझ में। बड़े प्यार से सजा तू मुझे,
विश्वास अपना ही डाला मुझ में, शुक्रगुजार तेरा, शुक्रगुजार तेरा, शुक्रगुजार सदा यावे यावे, अनोखा तेरा प्यार है यावे यावे अनोखा तेरा प्यार है, जिद्दी प्यार से माई करे, बेवफाई मेरी तू ढाक दे, जिद्दी प्यार से रहनुमाई करे, बेवफाई मेरी तू ढाक दे, तो खिदमतगार तेरा, खिदमतगार तेरा, खिदमतगार सदा यावे यावे, अनोखा तेरा प्यार है, अनोखा तेरा प्यार है। प्रभु तेरे प्यार के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। अंधेरा हटे, लाचारी मिटेगी, आंसू रुकेंगे यहाँ, बुलंद होगी आशा, यहाँ पर ऐलान करेंगे ये बात को, इसलिए आपके बगल में कोई है तो भाई भाई के या बहन बहन के हाथ को जरा थाम ले। एक क्षण प्रार्थना करें। प्रभु जी, प्रभु जी तेरे नाम का यहां पर ऐलान करते हैं, अंधेरा हटे, लाचारी मिटे, आंसू रुके। ऐलान करिए, प्रभु जी मेरे भाई मेरे बहन के जीवन में अंधेरा हटे, उसके सारे काम हटे, उसकी जिंदगी में कोई लाचारी है तो वो मिटे। अगर वो बेबस है, वो अपने आप को निसहाय महसूस कर रहा है तो वो लाचारी मिटे। अगर उसके दिल में कोई दर्द है जिसको देखकर वो रो रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे दर्द को कोई समझता नहीं, मैं कोई देखता नहीं, मेरा कोई है नहीं, मैं अकेला हूं, तो आंसू रुके। फर्स्ट वर्ष प्रभु जी, हम ऐलान करते हैं तेरे नाम को, तेरी प्रभुता को। यहां पर छुटकारा तेरे नाम से हो। करे ऐलान, यीशुआ। कोई लंबा प्रार्थना ना करे, केवल उस व्यक्ति के ऊपर यीशुआ कर कर कहे, यीशुआ यीशुआ तेरे लिए सत्य बन जाए। यीशुआ छुटकारा देने वाला, यीशुआ तेरे अंधेरे के ऊपर, तेरे लाचारी के ऊपर
तेरे आंसुओं के ऊपर, शैतान के हर गढ़ के ऊपर, शैतान के हर इरादे के ऊपर, हर बंधन के ऊपर, शैतान के ऊपर। हालेलुया। प्रभु जी तेरे जय की घोषणा करते हैं। और ऐसा हो जाए। हालेलुया। आइए हम खुशी के साथ ऐलान करते हुए ऊंचा है नाम जिसको मिली प्रभुता, ऐलान करते यहाँ छुटकारे होंगे यहाँ। विश्वास के साथ ऊंचा है पवित्र आत्मा देने वाले उस यीशु को जय। ऐलान करते यहाँ, ऐलान करते यहाँ छुटकारे होंगे यहाँ। अंधेरा हटेगा, लाचारी मिटेगी, आंसू रुकेंगे यहाँ, क्योंकि बुलंद होगी आशा। यीशुआ है यहाँ। अंधेरा हटेगा, लाचारी मिटेगी, आंसू रुकेंगे यहाँ। बुलंद होगी आशा। गढ़ ढा जाएंगे, गढ़ ढा जाएंगे, और इरादे झुकेंगे, इरादे झुकेंगे, टूटेंगे बंधन यहाँ। मेरी शैतान हारेगा, गढ़ ढा जाएंगे, इरादे झुकेंगे, टूटेंगे बंधन यहाँ। मेरी शैतान हारेगा। ऊंची आवाज में पुकारे उसका नाम, यीशुआ, 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 यीशुआ। सामर्थी है यीशुआ, दे चंगाई यीशुआ, विजयी है यीशुआ, है जिंदगी यीशुआ। सामर्थी है यीशुआ, दे चंगाई यीशुआ, विजयी है यीशुआ, है जिंदगी यीशुआ। सामर्थी है यीशुआ, दे चंगाई यीशुआ, विजयी है यीशुआ, है जिंदगी यीशुआ। सामर्थी है यीशुआ, दे चंगाई यीशुआ, विजयी है यीशुआ, है जिंदगी यीशुआ। दिलों में उसका बसेरा, घरानों पर हो पहरा, लहू दे सुरक्षा सदा, शांति बना रहेगा। प्रभु जी हम एक दूसरे के ऊपर ये शांति का भविष्यवाणी करते हैं, इस पहरे का भविष्यवाणी करते हैं, सुरक्षा का घोषणा करते हैं। दिलों में उसका बसेरा, घरानों पर हो पहरा, लहू दे सुरक्षा सदा, शांति, शालोम शांति सबके जीवनों में बना रहे, सबके ऊपर तेरे स्वर्गीय आशीषों को बोलते हुए यीशु मसीह के नाम से आमीन।